बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। पिछले 2 दिन से एक बहस चल रही है हमारे टेलीविज़न चैनल्स पे भी और वैसे भी पॉलिटिशियंस की जो बातचीत हम सुनते हैं वो ये कि पीएमएलएन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अनाउंस किया कि लंदन में एक कोर्ट में उनका एक केस चल रहा था जो उनके कहने के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान ने इनिशिएट करवाया था। सलमान शहबाज और मियां शहबाज शरीफ के ऊपर इल्ज़ाम दिया था कि इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है और वहाँ पे जो एनसीए यानी नेशनल क्राइम एजेंसी, उन्होंने तहकीकात की। 17 महीने तक वो तहकीकात करते रहे और इस तहकीकात के बाद उनको चूंकि कोई शवाहिद नहीं मिले मनी लॉन्ड्रिंग के, लिहाजा उन्होंने जो पहले इन हजरात के अकाउंट्स फ्रीज करवाए हुए थे कि उसमें से ये पैसा नहीं निकलवा सकते, उन्होंने ये अकाउंट डीफ्रीज करवा दिए हैं और अब ये हजरात दोनों यानी शहबाज शरीफ साहब और सलमान शहबाज ये अब बरी ज़िम्मा हो चुके हैं, बरी हैं। ये इनकी जीत है। मनी लॉन्ड्रिंग कोई साबित नहीं हो सकी। इन्होंने दुनिया भर के उनके अकाउंट्स सारे चेक कर लिए, दुबई में भी, फलानी जगह भी, इधर भी, उधर भी, इंग्लैंड में भी, और कोई ऐसी चीज़ नहीं निकली जिसकी बुनियाद पे उनको मुजरिम ठहराया जाता। लिहाजा ये जो यहाँ पे दोनों को जो एक क्लीन चिट मिल गई है उसने साबित कर दिया है कि इमरान खान की गवर्नमेंट उनके ऊपर झूठे मुकदमात बनाती रही है और उनको बदनाम कर रही है। लिहाजा ये आज एक बहुत बड़ी शिकस्त है इमरान खान की, बल्कि यूं कह लें कि इमरान खान और उसके शहजाद अकबर के खिलाफ एक चार्जशीट है और इसमें जो एसेट रिकवरी यूनिट यानी जो शहजाद अकबर चला रहे हैं, उन्होंने इसमें शिकायत भी की थी इंग्लैंड कोर्ट को और उन्होंने शवाहिद भी दिए, लेकिन सब चीज़ें बेकार साबित हुई और बिल आखिर शहबाज साहब और उनके बेटे के अकाउंट्स जो हैं वो खोल दिए गए। 2019 में ये फ्रीज किए गए थे और अब खोल दिए गए हैं और उन्होंने वॉलंटरीली अपने अकाउंट्स का कहा था जी ठीक है फ्रीज कर लें, बेशक चेक कर लें, और दोनों हजरात आज कौम के सामने सुरखरू हैं। पीएमएलएन ने इसका काफ़ी ढोल पीटा, इमरान खान के खिलाफ काफ़ी बातें की। दूसरी तरफ से गवर्नमेंट ने जो मौक़िफ़ दिया उसमें शहजाद अकबर साहब ट्वीट करते रहे और उन्होंने कहा कि बैंक अकाउंट जो फ्रीज हुए थे इनके, वो एक बैंक के कहने पे हुए थे और बैंक ने कोई एक मशकूक सा ट्रांजैक्शन देखा सलमान शहबाज के और उसकी वजह से इसके जो अकाउंट्स हैं वो फ्रीज कर दिए गए और उन्होंने कहा कि जी इसकी तहकीक करेंगे। और फिर जब उन्होंने तहकीक की, तहकीक हुई, पूरी नहीं हुई, बार सूरत एक वक्त आया तो उन्होंने कहा जी कि अब हम मजीद नहीं कुछ करना चाहते तो आप इनके अकाउंट जो है वो डी फ्रीज कर दें। अब ये वर्शन है शहजाद अकबर साहब की। शहजाद अकबर साहब ने यह भी कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग के जो केसेस है वो तो पाकिस्तान में है। लंदन के केस में उसने कहा जी हुकूमत पाकिस्तान जो है वो कतन उसमें फ्रीक नहीं थी। जो केस बना इनके कहने के मुताबिक वो ये था कि 2019 में पाकिस्तान से कुछ फंड ट्रांसफर हुए थे जो कि जिस बैंक में गए, बैंक ने यह समझा कि इसमें कुछ शक व शुबात हैं, लिहाजा उन्होंने उस शक की बुनियाद पे ये केस तो नहीं कहना चाहिए कि इसमें उन्होंने अकाउंट फ्रीज करने के लिए मजिस्ट्रेट को दरख्वास्त दी। अब अकाउंट जो फ्रीज होते हैं वो मजिस्ट्रेट के ऑर्डर पे ही हो सकते हैं, वो खुद बैंक इस तरह नहीं कर सकता, लिहाजा उनको एक फ्रीजिंग ऑर्डर उनसे लेना पड़ा।
अब अगर वो खुलवाने अकाउंट तो फिर उसी मजिस्ट्रेट से ही जाके सिफारिश की जाएगी, कहा जाएगा कि जी अकाउंट इनके खोल दें, तो वो खुल जाएंगे। लिहाजा ये प्रोसेस हुआ है। उन्होंने मजीद तहकीकात शहजाद अकबर साहब के कहने के मुताबिक तहकीकात उन्होंने मजीद बंद कर दी। या तो उनको कुछ मिला नहीं, या ये कि उन्होंने महसूस किया कि बिला वजह हमने बड़े अरसे से रोक के रखे हुए हैं, सो इसको खोल देना चाहिए, तो उन्होंने खोल दिया। अब इसमें उन्होंने कहा जी कि इसमें शहजाद अकबर ने कहा कि इसमें कहीं भी इनके बरी होने वाला कोई जिक्र नहीं है उस ऑर्डर में। अच्छा, ऑर्डर तो हमने नहीं देखा, लेकिन मैंने जो मुख्तलिफ जो डिस्कशन सुनी या मुख्तलिफ लोगों से, उसमें हमारे मोहतरम एतजाज आसन साहब की भी मैंने डिस्कशन सुनी, गवर्नमेंट के कुछ और लोगों की भी, मैंने खुद भी थोड़ा बहुत प्रोब किया। अब उसमें ये लगता है कि पहली बात तो ये कि ये बात सिर्फ सुलेमान शहबाज के बारे में थी और सुलेमान शहबाज का ही अकाउंट हुआ, उसमें शहबाज शरीफ का नाम कहीं नहीं है। सो ये कहना कि शहबाज शरीफ साहब बरी हो गए, वो उसका कोई ताल्लुक नहीं है। शहबाज शरीफ का अपना केस है, या बाकी फैमिली मेंबर्स का इन्होंने शामिल कर दिया कि ये सारे जो वो सुरखरू हो गए सारे मेंबर्स, तो वो भी उसमें कहीं नहीं है। एसेट रिकवरी यूनिट का कहीं जिक्र नहीं है कि पाकिस्तान के एसेट रिकवरी यूनिट या नैब ने कोई इसमें दखल दिया था। लेकिन मेरी सोच के मुताबिक बैंक ने लाजमन पाकिस्तान से किसी न किसी शक्ल में कुछ पूछा होगा कि जी हमें बताएं, क्योंकि पैसा अगर यहां से गया है तो यहां पे कुछ ना कुछ तो तहकीक हुई होगी। और ये जो ऑर्डर है, इसमें मैंने जो देखा है वो ये है कि ये कोई फैसला नहीं है, ये एक एग्जेक्टिव ऑर्डर है कि आप अकाउंट्स खोल दें। और ये वही है कि एक मजिस्ट्रेट को कह के बंद करवाए, उसी को कह के दोबारा खुलवा दिए। ना मुकदमा चला, ना गवाह पेश हुए, ना कोई एविडेंस चला। लिहाजा ये कहना कि हम आज बरी हो गए, बरी जिम्मा हो गई, ये तो बिल्कुल गलत है, वो बात मानने के काबिल नहीं। लिहाजा इक्विटल का तो इसमें कहीं ना जिक्र है, ना उसका हो सकता था, क्योंकि ये केस चला ही नहीं, सिरे से इस पे कोई बहस मुबासा नहीं हुआ, और ना ही कोई पाकिस्तान से नैब ने जाकर रिप्रेजेंटेशन की, ये नहीं हुआ। अब चीज ये है कि इसमें हो सकता है उन्होंने कोई फ्रॉड वगैरह ना देखा हो और वो ना किया हो, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान का फर्ज था कि अगर वहां पे ये कोई बात चली है तो ये उसको परसू करते। ये यहां पे एक मैं समझता हूं कि हुकूमत की बहुत बड़ी गलती है कि यहां पे आप केसेस चलाते हैं, बाहर जब केस चला तो आपने परसू नहीं किया उसको, और ये जो वहां पे बातचीत खतो खिताबत चलती रही मजिस्ट्रेट और उनके दरमियान, आप उसको केस बनवा सकते थे। अब मेरा जो तजरिया है वो ये है कि इसमें हुकूमत भी पूरी तरह सच नहीं बोल रही, बात नहीं करती, और PMLN तो खैर हमेशा झूठ बोलते ही हैं, और झूठ इसमें भी बेतहाशा है। बड़ी सीधी सी बात है कि अगर पाकिस्तान में आपके पास शवायद हैं कि इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है, तो आप उसको केस को फॉलो करते और इनको पूरी तरह एक्सपोज करते, और केस जो है वहां पे बिल्कुल इसको आप साबित करवाते, लेकिन आपने नहीं किया। मेरे नुक्ता निगाह के मुताबिक शहजाद अकबर साहब या तो नाकाम रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस, क्योंकि मैंने कोई उनके दावे पूरे होते नहीं देखे, या ये है कि वो उनका अपना काम मशकूक है, अपना किरदार मशकूक है। ये किसी को चेक करना चाहिए। मैं जाती तौर पे तो बहुत नहीं उनके बारे में जानता, लेकिन मैं जो देख रहा हूं, पीछे एक बड़ा ही मुतनाज़ा किस्म का एक काम उन्होंने करवाया कि एक साहब के 190 मिलियन पाउंड वहां पे थे, और वहां पे ये जो इंक्वायरी हुई नेशनल क्राइम एजेंसी ने की, उन्होंने उसको मनी लॉन्ड्रिंग साबित किया। हुकूमत पाकिस्तान को वापस करने के लिए वो तैयार थे, लेकिन कुछ समझ नहीं लगी कि उसका हाशश क्या किया इन्होंने। वो हुकूमत पाकिस्तान को मोस्ट प्रॉब्ली नहीं मिले, वो उसी शख्स को दे दिए गए,
या उसने कहीं देने थे, कर्जा उसका उतारना था तो वो उधर उतरवा दिया गया। ये तो हुकूमत पाकिस्तान ने जब्त करने थे। उसमें भी शहजाद अकबर साहब के किरदार पे उंगलियां उठती रहीं। ये इंतहाई अफसोस की बात है कि ये हुकूमत ये मुकम्मल तौर पे इस मामले में नाकाम रही। हमें सबसे बड़ा नारा सुनने को ये मिला कि हम इनको छोड़ेंगे नहीं, हम इनको पकड़ेंगे, इन चोरों से पैसा निकलवाएंगे। ना पैसा निकला, ना किसी को सजा हो गई। 3 साल से ज्यादा वक्त गुजर गया, बाकी भी थोड़ा सा वक्त गुजर जाएगा और ये सब लोग या केस इसी तरह लटके रहेंगे या बरी हो जाएंगे। फिर इमरान खान क्या जवाब देंगे कौम को? अगले इलेक्शन में ये सवालात उठेंगे कि आपको नए वादे लेके आ गए, जो पिछले वादे थे उनका क्या हुआ? मेरे नुक्ता निगाह के मुताबिक सबसे अहम वादा यही था कि हम केसेस साबित करेंगे, एक भी केस आगे नहीं चला। अब इसी केस को ले लीजिए कि ये अगर इन्होंने अच्छी तरह परसू किया होता और वहां पे एग्जेक्टिव ऑर्डर की बजाय ये मुकदमे की शक्ल इख्तियार करता इंग्लैंड में और केस चलता, तो पाकिस्तानी अदालतों में या यहां तहकीकाती अदारे या जो भी हैं ये तो सारे कंप्रोमाइज हैं, लेकिन वहां ये केस ठीक चल सकता था। अब उसके शवाहिद मौजूद हैं। पहली बात यह कि अगर मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की, कोई करप्शन नहीं की, तो पिछले कई सालों से सलमान शहबाज यानी शहबाज शरीफ का बेटा और उसका दामाद अली मुल्क से फरार क्यों है? भाई अगर आपने कोई जुर्म नहीं किया हो तो आप बैठे अपना केस यहां लड़े, लेकिन असल तो शवाहिद और सबूत उनके पास हैं। सुबह मुल्क से फरार, मुल्क में वापस नहीं आ रहे। इसी तरह जिस तरह इसहाक डार गायब है, नवाज शरीफ साहब भागे हुए हैं, ये सारा किस्सा वही है कि आप अंदर से आपके करतूत काले हैं, लिहाजा आप समझते हैं कि पकड़े जाएंगे, आप भाग गए। फिर यहां पे पाकिस्तान में इन सब के बेशुमार बेनामी अकाउंट पकड़े गए। इनकी मिलों के मुलाजम हैं, किसी के अकाउंट में 1.5 अरब निकल रहा है, किसी के अकाउंट में 2 अरब निकल रहा है, कोई वजाहत नहीं। फिर वो पैसा ट्रांसफर होता है हमजा शहबाज के अकाउंट में या किसी और के। जब नैब पूछता है कि जी ये पैसा आपके अकाउंट में क्यों ट्रांसफर हुआ, कैसे हुआ, कहते हैं हमें क्या पता, अगर किसी ने कर दिया। मतलब कोई 5 आने नहीं है, 4 आने नहीं है। ये जो ट्रांजैक्शन है 30 करोड़ का, 50 करोड़ का, ये ट्रांसफर हुआ पैसा, और जिसने ले लिया वसूल कर लिया वो कहते हैं मुझे तो पता नहीं कहां से आया था। फिर आप देखें कि अगर आपके जायदादें सारी आपके पास जायज आमदन से हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में आपको जाली डॉक्यूमेंट्स देने की क्या जरूरत थी? कतरी खत, एक जाली एफिडेविट क्यों दिया? ये अगर सब कुछ साफ था, कुछ नहीं आपने किया, तो वहां को कतरी खत देने की जरूरत थी? आपके पास असल डॉक्यूमेंट्स होती, लेकिन नहीं, उसके पीछे भी बेपनाह झूठ। फिर अदालतें हैं, उनको काबू किया हुआ है। इसहाक डार का बयान, उसने जब मियां नवाज शरीफ परवेज मुशर्रफ के दौर में एक मुआहदा करके मुल्क से बाहर चले गए, तो पीछे इसहाक डार रोना शुरू हो गया। उसने कहा कि ये मुझे अकेला छोड़ गए, यहां पे खुद भाग गए हैं। तो उसने वॉलंटरीली उसने कहा जी फिर मैं भी सब बताऊंगा। मजिस्ट्रेट के सामने जाके उसके वार्निंग के बावजूद अकेले वहां बैठ के सारा बयान दिया। वो बयान बाद में इन्होंने अदालतों से करके ये प्रेशर में करवाया था। प्रेशर कहां का भाई? अगर वो हुदैबिया पेपर मिल के बारे में जो बयान दिया हुआ है इसहाक डार ने, वो आज भी अगर सामने रखा जाए तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि मनी लॉन्ड्रिंग और ये केसेस जो हैं ये कहीं और जाएं। ये फौरन साबित चेक, जो जिन चेक के जरिए चेक के नंबर तक दिए हुए हैं, और वो आप देख लीजिए पाकिस्तान में करप्शन के बारे में कितनी करप्शन करने वालों के साथ अवाम की मोहब्बत का आलम देखें कि वो सुप्रीम कोर्ट में केस जाता है, हुकूमत पाकिस्तान का पैसा वो रिकवर करना है, लेकिन जनाब वो तो अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया कि ये टाइम बार्ड है। कभी पाकिस्तान का हुकूमत का खाया हुआ पैसा भी टाइम बार्ड हो सकता है, लेकिन हो गया, हुदैबिया पेपर मिल का केस खत्म कर दिया। अब वो केस जब खत्म हो गया तो जो बुनियाद, जो जड़, जहां से सारा कुछ पकड़ा जाना था, जहां सारा केस साबित होता है, वो तो आपने खत्म कर दिया।
और फिर जब उन जज साहब जिन्होंने ख़त्म किया उनके अपने ऊपर उनके अपने जायदादों के किस्से निकल आए, तो आप देखिए कि सारी बार काउंसिल्स उनके साथ खड़ी हो गई, कुछ जर्नलिस्ट भी उनके साथ खड़े हो गए, अवाम खड़े हो गए। मैं हैरान होता हूं कि करप्शन करने वाले के साथ इतनी मोहब्बत क्यों है पाकिस्तान के लोगों को। कभी ये मुल्क ठीक हो सकता है, कभी ये लुटा हुआ माल वापस आ सकता है। जहां जहांगीर तरीन के ऊपर केस चला, 40 आदमी तो इमरान खान की अपनी पार्टी में से बाहर निकल आए उसके ऊपर फूल की पत्तियां फेंकने के लिए। वो पार्टी जो कहती है कि हम इंसाफ देंगे, वो पार्टी जो कहती थी कि हम करप्शन खत्म करेंगे, उसकी अपनी सफों में से 40 लोग निकला। जहांगीर तरीन अकेला न रहा। जब 40 आदमी खड़े हो गए तो केस गर्क हो गया। तो कैसे खत्म करेंगे यह करप्शन? इस मुल्क का सबसे बड़ा दुख करप्शन है। और हमारे ये जो दो खानदान, जो लीडर्स, मियां फैमिली और जरदारी फैमिली, इन्होंने जो पाकिस्तान की खिदमत की है, सबसे ज्यादा वो यही की है कि पिछले 12-14 सालों में करप्शन का एक ऐसा सिलसिला चला दिया है जो हमारे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में लोगों की नस नस में समा चुका है। हम सब जानते हैं कि महंगाई बहुत है, हम सब जानते हैं कि महंगाई इतनी है कि इंसान की कमर टूट गई, लेकिन पब्लिक बाहर क्यों नहीं आती सड़क पे? अगर भूखे मर रहे हैं तो सड़क पे आए, लेकिन वो नहीं मरते। अगर आपने अपनी कोई दुकान बनानी है, कोई छोटी मोटी चीज बनानी है, आपने नक्शा पास कराना है, रिश्वत दे दें, नक्शा तो पास होगा ही नहीं बनना। आपने बिजली का कनेक्शन लगाना है, रिश्वत दे दें। आपने बिजली चोरी करनी है, मीटर रीडर को रिश्वत दे दें। पानी का कनेक्शन लेना है, रिश्वत दे दें, वरना कनेक्शन नहीं लगेगा। टेलीफोन का कनेक्शन लेना है, रिश्वत दे दें। टेलीफोनों के बिल कम कराने हैं, चोरी करने हैं, रिश्वत दे दें। मुल्क लुट रहा है, लेकिन हर शख्स रिश्वत में पैसे कमाने में मुलव्वस है, लिहाजा उसको महंगाई कुछ कहती नहीं। और यह भी इनको नजर नहीं आता कि मियां साहब हों या जरदारी साहब हों, ये मुल्क के लिए तो कुछ नहीं कर रहे, ये अपनी औलादों के लिए कर रहे हैं। इनकी ख्वाहिश यह है कि एक एटमी कुव्वत इनकी औलादों के हवाले कर दी जाए। अफसोस, सद अफसोस, सवाए दुख के और कुछ नहीं। आज के लिए इतना ही। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।